अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। ये आपके और हमारे पुण्य का उदय है जो इस पंचम काल में भी जिन वाणी का श्रवण मंथन करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन एक पंक्ति याद आ रही है आचार्य श्री की, सबके दिन एक से। जब हमारी दीक्षा हुई थी तब संचालन सुरेंद्र भारती जी ने किया था और वो संचालन के पहले वो एक गोष्ठी से आए थे, उसकी अध्यक्षता भी वही कर रहे थे मुंबई में गोष्ठी में, और वहां हमको वक्ता बैठाया गया था। आपको अगर स्मृति में हो तो, और हमको बोला गया था कि बताओ पंडित कौन है। तो हमको तो एक ही पंक्ति याद थी कि पंडित वही जो गाल बजावा। श्रेयांश जी 4 टिप्पणी कर दे कोई सो पंडित बन जाता है, ऐसा प्रचलित है। हमने अपना वक्तव्य दिया था और निवेदन किया था, आचार्य भगवान सुनील सागर जी थे कि भगवान हमारी दीक्षा हो रही है वो मांगलिक हो, फलित हो। सो आचार्य श्री ने एक ही आशीर्वाद दिया था, बेटा अगर तुमको मुनि बनना है तो तुम बिना भाषा के ज्ञान के मत बन जाना। हर आचार्य परमेष्ठी की अपनी दृष्टि है, विषय सबके पास अलग अलग है। आज 3 आलेखों का वाचन हुआ और तीनों इतने गरिष्ठ थे कि पचाना सबके लिए मुश्किल था। ऋषभ प्रसाद जी का आलेख यहाँ पढ़ाई में आया है तो वो ऐसा लग रहा था कि वो जो बोला है वो छाप दिया जाए और अच्छा रहेगा। और अशोक जी का क्या कहना, नाम ही अशोक, जो जैन आगम के साहित्य पर ऋषभ प्रसाद जी का आलेख था और अशोक जी का ध्यान और उपयोग पर था। और अपने मुमुक्षु कम से कम हमें तो कल मालूम चला कि इनका नाम श्रेयांश है, अभी तक पता था कि श्रेयांश है। तो कम से कम इतना तो याद रहेगा कि कोई महाराज जी मुमुक्षु कहते थे। और एकल विहार के ऊपर तीनों आलेख बड़े आनंद से थे। हम इस पर टिप्पणी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जितनी मेरी उम्र है उससे अधिक वर्ष से तो आप लोग इस विषय पर कह रहे हैं। फिर भी कुछ विषय जो रह गया है वो स्पर्श जरूर कर लेते हैं। श्रावक बनना बहुत कठिन है तो श्रमण बनना तो उससे कठिन है। द्रव्यलिंग भावलिंग की चर्चा बड़ी दूर है, उसके परिणाम लाना भी बहुत कठिन है। अगर अपन विधि की चर्चा करते हैं तो निषेध अपने आप हो जाता है। लेकिन जिन आगम में कथन है कभी कभी विधि निषेध दोनों करना चाहिए कि दिन में भोजन करो, इतना अकेले कहने से काम नहीं चलेगा, कहना यह भी पड़ेगा कि रात्रि में भी मत करो। इसलिए कहीं विधि और विनोद पंडित जी कहीं निषेध। अगली बार गोष्ठी करना थोड़ी ठंडी वाली करना, कहीं विधि कहीं निषेध। हम तो कह रहे हैं कि चातुर्मास के निष्ठापन होते होते एक गोष्ठी और करवा लेना। अरे धन का कई बार अपव्यय होता है, कम से कम धन का इस बार गोष्ठी में करके संग्रह तो हो। श्रमणों की चर्या बहुत कठिन है। श्रेयांश जी कह रहे थे श्रावक के आवश्यक नहीं होते, हम कह रहे आवश्यक बना लो। जैसे आपने मूल गुणों में अंतर कर लिया ऐसी आवश्यक बना लो, दिने दिने से आवश्यक बना लो। कम से कम अशुभ उपयोग से तो बचेगा। जब तक वो अशुभ उपयोग से नहीं बचेगा तब तक ध्यान की ओर नहीं आएगा। और ध्यान की ओर चाहे श्रावक हो या श्रमण हो, जब तक ध्यान की ओर नहीं आएगा, धर्म ध्यान की ओर, तब तक उसके लिए साहित्य की संरचना नहीं कर पाएगा।
और जो जिसका उपयोग शुभ होगा, साहित्य की संरचना में चित्त होगा, गुरु आज्ञा में परिणत होगा, उसके भाव, वो कभी एकल विहार नहीं कर पाएगा। कठिन है लेकिन सत्य है। ध्यान, पहला आलेख ध्यान पर था। निर्वाण के लिए सबसे आवश्यक ध्यान और व्यक्तित्व के निर्माण के लिए भी सबसे आवश्यक ध्यान। हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसका रखें ध्यान, तभी मिलेगा ध्यान। और ध्यान की उपलब्धि के लिए आचार्य योगेंद्र देव स्वामी ने ज्ञानांकुश में 5 विषय दिए हैं कि वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्गंत्यम संभावना जया परिशहाणाम च पंचैते ध्यान हेतवा। ये भले ही ये उपरिम ध्यान के लिए हो, लेकिन इसके अभ्यास का कहीं निषेध नहीं है। भले ही तारतम्यता से अशुभ उपयोग की वृद्धि हो, प्रथम द्वितीय तृतीय गुण स्थान से, 1 2 तीनों गुण स्थान में तारतम्यता से अशुभ उपयोग की वृद्धि है कि ह्रास, और उसके ऊपर शुभ उपयोग की, भले ही वो अशुभ उपयोग का ह्रास हो, लेकिन वो शुभ उपयोग की प्राप्ति के लिए जो चल रहा है, उस अशुभ उपयोग को भी अपन किंचित शुभ उपयोग सिद्धांत से नहीं, उसके गमन की अपेक्षा से माने, लेकिन है उसका अशुभ उपयोग ही। जैसे शुद्धोपयोगम शुभोपयोगम प्रतिगमनम यस्या, एक वो गमन करने वाला, परिणाम वाला, चौथे गुण स्थान में भावना वाला शुभ उपयोग, कि मुझे शुद्ध उपयोगी होना है, ऐसा शुद्ध उपयोग के लिए गमन वाला परिणाम, वो भी निर्जरा का स्थान रखता है। ध्यान के लिए उपयोग, इसकी बहुत चर्चा है, झाणक जैन पावड़ में करी है, और उससे अपन साहित्य पे आते हैं। आप सबको जान के बड़ी खुशी होगी श्रेयांश जी, जिस पर आपने भी टिप्पणी लिखी है, उस झाणक जैन पावड़ ग्रंथ को कर्नाटक की सरकार ने कुंद कुंद स्वामी का प्रमाणित करके उसको हॉल के रे अवार्ड दिया है। मेरी समझ से साहित्य का ये कोई छोटा सा अवार्ड नहीं है, यद्यपि हमारे पास खबर आई थी, हमने कहा जिन्होंने कन्नड़ में अनुवाद किया है वही जाके उसको ग्रहण कर ले। तो साहित्य के लिए, किसके लिए? साहित्य के सृजन के लिए श्रावकों और श्रमणों दोनों की भूमिका रही है। श्रावकों ने श्रमणों की साधना के योग्य उपकरणों को उपस्थित करके उनके साहित्य श्रम में सहायता की है। अगर शिथिलाचार का निवारण चाहते हैं, श्रावक अपने अंदर और श्रमण अपने अंदर कहीं ना कहीं सेवा का भाव आ जाए, श्रावक का श्रमणों के प्रति, तो शिथिलाचार ही क्यों आएगा। आज हम आपको बुंदेलखंड की बताते हैं सुरेंद्र जी, हम उसी गांव से निकले हैं। एक श्रावक ने यह नहीं कहा कि महाराज जी आहार कर लें, कि दर्शन कर लें, और आज उस गांव में 200 चौके लगे। ये कोई शिथिलाचारी के लिए नहीं था, ये उनके एक पक्ष के हट के लिए था। जो आप तो बिहार नहीं करते ना, बिहार तो हम करते हैं ना, तो परिस्थितियां तो हमको मालूम चलती है ना। इसलिए साधुओं का ध्यान आर्त रौद्र ना जाके धर्म ध्यान की ओर ही रहे, अथवा शुक्ल ध्यान का अभ्यास करें, उसके लिए श्रावक सेवा करना ना भूले। साधु अपनी चर्या करे, खूब एकल विहार करे। आचार्य श्री ने एक बात हम लोगों से कही थी कि बेटा अगर तुम नहीं चाहते हो एकल विहार करना, तो साथ में रहना सीखो। ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको हम अपना अनुभव बता रहे हैं। माना कि हम तीनों एक साथ दीक्षित हुए, सो जो दीक्षित के क्रम से आचार्य श्री ने कमरे में रुकवाया, और मैंने कहा कि मेरी इनसे नहीं बनती, तो इनके साथ क्यों रुकवा रहे हो, ये संग में प्रसंग आते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा बेटा अगर आज एक साथ रह के सहन नहीं किया, कल अगर तुम्हारा उपसंग बना दिया तो तुम सहन नहीं करोगे, अकेले अकेले भगोगे। इसलिए परस्पर में रहोगे तो प्रीति बढ़ेगी। इसलिए बुरहानपुर तो चातुर्मास हमाना हो रहा था। सुरेंद्र जी सही है, कहीं ना कहीं अपना लग रही है, लिंक लग रही है, लगेगी। हमने कहा आचार्य श्री अब आपने
सागर वालों को भी हाँ कह दिया है और इनको भी, तो हम कहाँ चले जाएं? आपने जहां पहले वचन दे दिए वहां भेज दो। एकल विहार रोकना है साधु की दृष्टि से, साधु को तो उसको साथ में रहना चाहिए। स्वच्छंद नहीं हो पाएगा। कमरे में स्वतंत्र रहो लेकिन कमरे में स्वच्छंद ना रहो। और कभी भी साधु को यह प्रयास करना चाहिए, अगर उनकी योग्यता नहीं है तो आप अकेले भी हो तो गुरु के पास जाओ। और श्रावक का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आपको हम धार की कथा सुनाते हैं, इसी धार की 2017 की। देखो एकल विहार रोकने के लिए भी कितना सुंदर गुरु का स्थितिकरण, गुरु के परिणाम। अपनी संग की बात है, एक महाराज रुक गए, बोले हम नहीं जाएंगे, हमारे बस की नहीं है। सबने समझाया भैया तुमको रुकना है, पहले बोलते इंदौर में आपकी व्यवस्था करते। लेकिन एक बात यहां और बीच में बोलते हैं, अगर साधु में योग्यता ना हो और गुरु की आज्ञा ना हो तो उनको संग से कभी नहीं जाना चाहिए। पंडित जी हमने अपनी जिद पर कन्नड़ की पढ़ाई करी, गुरु की आज्ञा तो थी, हमने अपनी जिद पर और आचार्य श्री से कहा था कि जिस दिन हमारी पढ़ाई पूरी होगी उस दिन हम सीधा आपके पास आ जाएंगे। आचार्य श्री ने कहा तुम्हारे लिए विद्वान संघ में बुला रहे हैं। हमने कहा भाषा के ज्ञान के लिए क्षेत्र भी होना चाहिए। हम लोगों ने दोनों ने, पंडित जी कन्नड़ का अध्ययन हमने किया, लेकिन इस बात की खुशी है कि ऐसे गुरु भाई भी मिले जिनने अहरनिश सहयोग किया। वहां आहार की क्या व्यवस्था और बिहार की क्या व्यवस्था, पत्थर भी खाए हैं, संतरे भी खाए हैं, गालियां भी सुनी हैं, और आहार तो किया लेकिन जंगल की व्यवस्था नहीं थी तो चुपचाप बैठे भी रहे 24 घंटे। ये भी सहन किया है, किस लिए? क्योंकि हमें साहित्य की सेवा करना है। दोनों थे और सीधा पंच कल्याणक के लिए श्रावक ले गए थे कर्नाटक में। तो बेटा दूर करके गांव था, बेटा दूर ये बरूर के पास क्षेत्र है अपना, वहां से सीधा 900 किलोमीटर भरी गर्मी में 18 अप्रैल को निकले थे और 13 जून को हम लोग 900 किलोमीटर 45 दिन में चल के गए थे। गुरु को प्रतिज्ञा जो दी थी वो पूरी की थी। फिर हम लोगों ने कहा था अब आपका जो निर्देश है वो चलेगा। बोले अच्छी प्रभावना थी, अब प्रभावना करो। अभी अध्ययन किया था, अब प्रभावना के लिए जाओ। और इंदौर चातुर्मास भी उन्होंने एक शर्त पर दिया था कि तुमको हम गूगल दे रहे हैं चारों अनियोग का, उनके पास रह के पढ़ो तो तुम इंदौर जाओ, नहीं तो तुमको जाने की जरूरत नहीं है। एकल विहार नहीं, कम से कम 2 मुनि तो हो। नहीं हो रहे, समलिंगी भी नहीं हो रहे, तो कम से कम साथ में एक क्षुल्लक एलक सधर्मी तो हो। लेकिन अकेली माता जी, अकेले आचार्य, अकेले मुनि कदापि नहीं स्वीकार हैं। उनको अपने गुरु के पास वापस चले जाना चाहिए। वो धार की कथा, अकेले रुक गए महाराज और हम लोगों ने समझाया, वो नहीं माने। और सुनो पंडित जी, जाओ छोड़ा तुम्हारा संग, ऐसा बोल के चले गए। फिर भी गुरु ने धक्का नहीं दिया। गुरु मां की तरह होते हैं, अगर बेटा मां से या मां बेटे से कुछ कह दे, लेकिन संबंध खत्म नहीं किए जाते, संबंध वापस बनाए जाते। आचार्य श्री ने, हमने पूछा वहां मांगतुंगिरी में पहुंचे, आचार्य श्री आपको कैसा लग रहा है? बोले बेटा कुछ नहीं है, सबकी जीव की परिणति है, कभी अपने भी ऐसे परिणाम हुए होंगे, उनके प्रति भाव खराब नहीं करो, जीव तो भगवान आत्मा है। और कहा उनकी चिटाई भिजवा दो, ठंडी का मौसम है। और युक्ति पूर्वक वहां के जो अध्यक्ष थे उनको समझाया गया कि ऐसा ऐसा करना है, और वैसा वैसा किया। अगले दिन वो शाम को संघ में वापस आ गए। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। आचार्य श्री ने कहा ठीक हो, उन्होंने कहा गलती हो गई गुरुजी, क्षमा कर दो, कोई बात नहीं बेटा, विश्राम करो, बहुत चल के आए हो, हम सब ने सेवा की, तीसरे दिन से सब झोंके थे हो। यही तो स्थितिकरण है। गलती हो जाए वो स्वीकार नहीं है, लेकिन गलती का सुधार ना हो वो स्वीकार नहीं। गलती हो गई, स्वीकार लो, बात समाप्त। एकल विहार नहीं, एकल विहार से ही विकृति आती है। और कभी ना कभी आप ध्यान रखना, असमाधि का प्रसंग भी आएगा।
आज इनकी कोई तकलीफ है तो हम तो हैं, हमारी कोई तकलीफ है तो ये तो है, दो को तकलीफ है तो ये तो है। कभी कोई शंका तो नहीं कर पाएगा। इसलिए एकल विहार का निषेध, लेकिन बिना एकल विहार के आनंद नहीं आता। इसलिए श्रावकों से, जो हमारे श्रीयांश पंडित जी ने कहा है कि श्रावकों को, कि मुनियों को एक साथ रह करके कमरे के अंदर एकल विहार करने दो, तो आप कमरे का भी गेट मत ठोको। वो सामायिक कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उनको जितना अधिक हो सके उतना अधिक समय दिया जाए। आपको वंदना करना है, दर्शन करना है, हम गेट खोल देंगे, आप मौन से दर्शन करके चले जाना। लेकिन जब वो लिख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो विघ्न मत दो। ये श्रावक का कर्तव्य है। महाराज जी सामायिक तो आधा घंटे बाद भी कर लोगे, हम लोग कब कब आते हैं। ये भक्त नहीं है, कम भक्त हैं, उनके अंदर भक्ति कम है। नहीं, आप तो बोलो गुरुदेव हमने दर्शन कर लिए हैं, अब आप 1 नहीं 3 घंटे की समय करो। कठिन है, लेकिन श्रावक, लेकिन इंदौर के अच्छे हैं। अभी गोष्ठी के कारण थोड़ा सा ये लेट हो रहा है, नहीं तो 6:30 बजे हमारी बिल्डिंग खाली हो जाती है। और रही बात पुरुषों के आगमन की, तो वो भी समझदार हैं, 8:30 बजे आते हैं, अपनी जिनवाणी की पीठ लगाते हैं और 8:45 से 9:30 तक वहाँ स्वास्थ्य का वाचन अलग अलग बैप्टिज्म करवाते हैं कि उनकी स्वास्थ्य में अभी रुचि बने कि वो स्वाध्याय कैसे करें। और इसका प्रतिफल बेंगलोर में एक महावीर स्वाध्याय समिति बनाई थी, क्योंकि साहित्य का रक्षण पढ़ने से होगा, छपवाने अकेले से नहीं होगा। और वो जो स्वाध्याय समिति बनाई थी, लगभग अभी 35 ग्रंथों का उन बच्चों ने स्वाध्याय पूरा कर लिया है। इस बात पर भी ध्यान रखें कि अकेले अकेले नहीं। एक महाराज हम लोगों को अकेले मिले थे, श्रेयांश जी, वो सहज सागर से भी दीक्षा में छोटे थे, लगभग उनकी दीक्षा को भी 1 ही वर्ष हुआ होगा। फिर भी हमने कहा 40 बच्चों से, जाओ बेटा तुम लोग लेके आओ। अपना कर्तव्य है, हमें उनके बारे में सब पता था, हमने कर्तव्य है, जीव है, उठेगा गिरेगा, उठेगा गिरेगा, और ऐसा उठेगा कि सिद्ध बनेगा। उनको वो 40 बच्चों से बिहार करवा के पास में बुलवाया और हम तीनों लेने गए, परस्पर में समाचारी की। हमने कहा स्वामी जी आइए, और आज आपके प्रवचन हैं। उनसे 15 मिनट के प्रवचन भी करवाए। वो हमसे कहते हैं महाराज जी 10 मिनट की कुछ बात कहना है, पता नहीं क्या है, हर किसी को 2 मिनट की चर्चा जरूर करना है हमसे। सो हमने कहा ठीक है स्वामी जी, दोपहर में अपन करते हैं। कक्ष बंद किया, सभी श्रावक को बाहर किया। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मैंने एकल विहार क्यों किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती किसकी थी? तुम्हारी ना, सुधारेगा कौन? तुम ही। बोले गुरु ने बोल दिया पास में नहीं आना। मैंने कहा आप क्या करूं, आपके साथ चातुर्मास कर लूं कि अकेले कर लूं? मैंने कहा नहीं, आप गुरु के पास ही करो, मना कर रहे ना तो भी जाओ। वो पहुंचे और क्षमा याचना की। गुरु तो प्रणाम करने से खुश हो जाते हैं, उन्होंने क्षमा याचना की। उपसंपा, गुरु मैं आपका ही हूं। गुरु ने स्वीकार लिया, अब संग में अच्छी साधना कर रहे। अगर आप स्थितिकरण करते हो वात्सल्य के साथ, सब स्वीकारेंगे। विधि भी करो लेकिन निषेध कम, विधि ज्यादा करो, व्यक्ति स्वीकारेगा। और एक प्रसंग और आया था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जो है, जिसमें गुरुदेव की पुरुषार्थ देशना है, उसको पढ़ करके एक साधु महाराज गुरु को छोड़ के चले गए थे, उनके पास वापस चले गए और संग में रहे। और जब संग में रहे, गुरु उनसे प्रसन्न होकर के, गुरु ने उनको ही अपना पट्ट दे करके समाधि की। ये प्रसंग भी अभी हुआ है, लगभग 6-7 वर्ष पुरानी बात है, 2016 की बात है। इस प्रकार से अगर आप स्थितिकरण करते हो तो श्रावकों से कहना है साधु में शिथिलाचार नहीं आएगा। आप सेवा करो ना, आप चर्चा अकेली मत करो, उनकी चर्या में सहायता भी तो करो। हम रजवास पहुंचे और विनोद पंडित जी कह रहे हम तो चौंका महाराज जी, वो 13 दिन बाद लगा पाएंगे, हमारे घर में काम है। नहीं चलेगा। हमारा नंबर जो है आजाद जी कहाँ है,
हमारा नंबर महाराज जी 20 दिन बाद आएगा, नहीं। साधु की सेवा के लिए नंबर नहीं, भाव चाहिए। आप कहते हो कि उद्दिष्ट ना लें, अरे आप सेवा तो करो। एक प्रसंग कुछ दिन पहले किसी ने सुनाया था खजुराहो का, कि खजुराहो में एक मुनि महाराज, बहुत पुरानी घटना है, जगन मोहन लाल शास्त्री जी के समय की, कि वो घास में लेट रहे थे, तो उनको लोगों ने कहा कपड़े पहनाओ। पंडित जी ने जाके चर्चा की, उन्होंने कहा दाह उत्पन्न हो रही है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। आप ये मत सोचना एकल बिहार, जब आचार्य शांति सागर जी ने दीक्षा ली थी तो वो भी अकेले थे, लेकिन परिस्थितियां वैसी थी। और 5 जो मुनियों के प्रवर्तक आदि की व्यवस्था है वो संघ में होना ही चाहिए, पद हो ना हो व्यवस्था होना चाहिए। जब हम संघ में थे तो हम पढ़ाते थे, तो उपाध्याय का काम करते थे। ये पाटे वगैरह लगाना, लघु संघ का कहाँ जाना, ये स्वयं महाराज अपरमित सागर दिखते थे, और ये आ गए तो दूसरे महाराज देखते हैं। और आचार्य श्री अगर अंदर संस्कार कर रहे हैं पंचकल्याणक में, तो बाहर एक न एक साधु को भेज करके कि तुम जाकर के प्रवचन दो, देशना की गद्दी संभालो, किस संघ में क्या चल रहा है उसका ध्यान रखो। ये 5 व्यवस्थाएं संघ में थी और अभी भी हैं। अब वो भले आचार्य भगवान विद्यासागर जी का संघ हो, चाहे आचार्य विशुद्ध सागर जी का, आचार्य वर्धमान सागर जी का, ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। पद भले ही ना मिले, होती हैं, और होना ही चाहिए, इससे संघ बना रहता है। जो बड़ा है बेचारा क्या क्या करेगा, उसके ऊपर चटनी भी डले। अब जो संयोजक है वो बड़ा है ना, अब उसके ऊपर चटनी भी डले, मिर्ची भी डले, और फूले भी और तले भी, और दोने में खबे भी। सो बड़े को तो भैया सहज सागर जी पुण्य तेज है आपका, डले रहो दरबार में और ढका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। लेकिन बड़े से पूछो, पंडित जी कल रात को हमारे खाली हो गया था, फिर हमने ध्यान किया 15 मिनट, तब वापस भरा। आपको क्या लग रहा है श्रेयांश जी, मेहनत नहीं होती क्या? अरे अभी हम बाल हैं, सैक्ष हैं, आप लोग हमारी उम्र में थे तो जो विद्वान थे उनके सामने डर लगता था कि नहीं है? हाँ डर तो लगता था, लेकिन जिनवाणी कहने में नहीं। आप लोग जितने श्रोता बैठे, आपको कैसा लग रहा है? गोष्ठी में आके कैसा लग रहा है? और ये गोष्ठी चलती रहे, केवल नए नए हर दिन तत्वार सूत्र का विषय, एक दिन राजवार्तिक का विषय, ऐसी गोष्ठी चलती रहे तो क्या आनंद है। विद्वान अगर गोष्ठी के बाद घर चले गए, अच्छी बात नहीं है। अरे जिनके पास अपने चारित्र का निर्माण होगा उनके पास रहना चाहिए ना। और सुरेंद्र भारती जी घर चले जाए, बोले ध्वजारोहण करना है, अरे रहन दो, अब अपन मिलकर रत्नत्रय की ध्वजारोहण करेंगे। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? अगर हमारा सधर्मी तत्वज्ञानी होगा तो हमको भी तत्व ज्ञान ही मिलेगा। जिसके पात्र में जो द्रव्य होगा वो वही देता है, नहीं तो चलो चौके में आप। किसी के पास खीर है तो वो खीर देता है, और किसी के पास दाल है तो वो दाल देता है, और जो खाली है सो अनुपम जी वो ऐसा खड़ा रहता है। सो अनुपम जी साहित्य की विधा की बात करते हैं तो गणित, ज्योतिष, छंद यानी पिंगल विद्या, व्याकरण, ये चारों अनियों के अंदर बहुत सारी विधाएं हैं, बहुत सारी। और हमारे आचार्यों का परम उपकार है कि उन्होंने अपने शुभ उपयोग के समय को निकाल के जिनवाणी का लेखन किया। अभी स्थापना के दिन यहां पर ताड़ पत्रों की प्रदर्शनी थी। आपको जान करके खुशी होगी, उस प्रदर्शनी का यह फल था कि आचार्य पूज्य पाद स्वामी का पुष्प आयुर्वेद अब उपलब्ध हो चुका है। और सुबह हमने वृषभ प्रसाद जी को दर्शन तो करवाए हैं, उसका अनुवाद अब प्रारंभ होगा। लिपि जो है उसकी हाड़े कन्नड़ है और संस्कृत में है, और जो उसकी टीका है वो हाड़े कन्नड़ में है। यद्यपि पूज्यपाद स्वामी की प्रति नहीं है, लेकिन लिपियांतर करके मिली है, तो उसकी 5 प्रतियां उपलब्ध हैं। तो हमको किसी पाठांतर के लिए भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ये ग्रंथ कर्नाटक से ही आए हैं। आचार्य लघु समंत्र भद्र स्वामी का सिद्धांत रसायन सार, सुधर्माचार्य का प्रतिष्ठा ग्रंथ, और अनुपम जी ने ग्रंथ ला करके दिया षट त्रिंशति का
आचार्य माधव चंद्राचार्य का गणित के ऊपर ग्रंथ है। भले ही गणित के ज्ञाता नहीं है, लेकिन लिपि और भाषा के ज्ञाता हैं। सो सहज सागर जी उसका लिपि अंतर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपके सामने वो ग्रंथ भी आएगा। और सुभाषित आर्णव करके ग्रंथ धर्मस्थला में हमको प्राप्त हुआ। उसमें लगभग 1500 से 1800 नए श्लोक थे पुराने, अलग अलग ग्रंथों से संकलित थे। अब वो ग्रंथ हो गए अनुपलब्ध, इसीलिए वो ग्रंथ हो गया कीमती। उसमें बहुत सारे नवीन नवीन श्लोक मिले कि हम किस गति से आए हैं। तो कवित्व मारोग्य मतीव मेधा, कनकस लावा स्वजनस्य पूजा, स्त्रीणाम प्रियत्वम स्वप्ने सुतत्यम, स्वर्गच्युता नाम किल चिन्ह में तत्। ये उसमें श्लोक मिला कि स्वर्ग से कौन कौन आया है। श्रेयांश जी आप कहां से आए? हाँ, सभी कहेंगे हम स्वर्ग से, और जाने के बाद भी लिखवाते हैं बड़ौत से। नहीं, जाने के बाद भी कागज लेके किनारे से काट के उसमें लिखते हैं स्वर्गवासी। वो घर वालों को पता है लेकिन कि स्वर्ग नहीं गया, पक्का पक्का बता रहे। लेकिन आए कहां से हैं? तो उन्होंने कहा कवित्व, जो कवि हो, जिसके अंदर कवित्व गुण हो, आरोग्य, जो आरोग्य रोग रहित हो, अतीव मेधा, जिसकी मेधा अतीव हो, अतीव्र बुद्धि वाला हो, कनकस से लाभ, जिसको धन का लाभ होता रहता हो, स्वजनस से पूजा, पूज्य कुल में उत्पन्न हुआ हो, स्वप्ने सुतथ्यम, स्वप्न में शुभ अशुभ का जिसको बोध हो जाए, और स्त्री नाम प्रियत्व, यहाँ स्त्री से मतलब विषम लिंगी लगाना, और उनका प्रिय हो। भैया स्वर्गच्युता नाम किल चिन्ह में तक, स्वर्ग से आए जीव के चिन्ह है। हमने एक ही याद किया क्योंकि अपन वहीं से आए हैं, बाकी को छोड़ दो। आप लोग कहाँ कहाँ से आए ढूंढ लेना। ऐसे उसमें नवीन श्लोक मिले। भैया उन ताड़ पत्रों के संरक्षण में भी ध्यान दो। साहित्य के सृजन अकेले से कुछ नहीं होगा, पूर्वाचार्यों ने जो किया है उस पर आपने अगर काम नहीं किया तो आपकी पर्याय व्यर्थ है। आचार्य वीर नंदी स्वामी आचार सार में कहते हैं, जो भी दिगंबर दीक्षा ले वो अगर श्रुत की सेवा कर सकता हो तो ले, नहीं तो नहीं ले। जिन शासन में भार भूत ना बनने। एक द्रव्य श्रुत की सेवा, एक भाव श्रुत की सेवा। और 6 मास तक हुई थी साहित्य की असेवा। कर्नाटक में एक बसवन्ना नाम का राज्य का मंत्री था, उसने 6 मास तक जिन वाणी को जलाया था। भोजन बनेगा तो ताड़पत्र जलाकर। ताड़पत्र ऐसे नहीं बनते भैया। 6 महीने उसको पहले खारे पानी में रखते हैं, फिर निकाल के सुखाते हैं, फिर 6 महीने फिर रखते हैं, फिर जो बच जाते हैं उनमें सुरेन जी किसी प्रकार की स्याही नहीं है। वो स्क्राइबर से गोद गोद के लिखते हैं। फिर उसमें नीम का या फिर एक तेल आता है, उसको लेमन ग्रास को फेरते हैं, उसमें इंक आ जाती है। ऐसे ताड़ पत्रों में आचार्यों ने लिखा है। उन आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों की कम से कम आप संरक्षण कर लो। पढ़ना तो दूर की बात है, वो मां श्रेष्ठ है जिसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ये कह रही है कि आचार्यों ने लिखा है, कम से कम हम पेज तो पलटाएंगे, देख तो लेंगे, वो जल्दी मोक्ष चली जाएगी उनकी अपेक्षा से जो जिनवाणी का विप्लव कर रहे हैं। श्रेयांश जी एक जगह तो भैया एक कुआं ऐसे गड्ढा खोद करके आपके बुंदेलखंड में पूरे ग्रंथों को गाड़ दिया गया। इस बात को हम पहले कह चुके हैं, आज फिर से कह रहे हैं। किस बात के लिए? बोले ये प्रमाणित नहीं है। अरे टीकाकार प्रमाणित नहीं है तो मूल ग्रंथ तो हैं, उनको गड्ढा करके सबको डाला और नमक डाल के पूर दिया गया। सही है कि गलत? ये साधु नहीं, अब श्रावक पंडित विचार करें। स्थान भी निश्चित है उसका और वो तिथि भी निश्चित है। बहुत से लोगों ने विरोध भी किया तो उनको श्राप दिया गया कि तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। अरे हमारे पूर्वाचार्यों ने लिखी थी, उनको किसी ने छपवाया था। आजाद जी उसमें आपकी भी फोटो लगी थी, नवीन ग्रंथ भी थे, लेकिन भैया वो जैसे झाणत जैन पाहुल ग्रंथ, हम तो श्रावक को धन्यवाद देते हैं जिसने उसमें 2 रुपए लगाए थे।
जिसने उसमें 10 रुपए प्रति, 5 रुपए प्रति की छपवाई थी, अगर वो 1000 प्रति नहीं छपती तो उसकी एक प्रति नहीं बचती डॉक्टर अनुपम, सुनना विनोद जी को मिलती, ना आपके पास आती, ना हमारे पास आती। ऐसे ही साहित्य का संरक्षण करना है। और आज भी राजस्थान में ऐसे अनेकों साहित्यिक ग्रंथ हैं जिनका विषय गंभीर है लेकिन सामने नहीं आ रहा। साधुओं को साहित्य के सृजन में अपना श्रम बढ़ाना चाहिए। समय बहुत हो गया और चर्चा बड़ी सारी थी। जोनी पाहुड़, उसका भी काम प्रारंभ हो चुका है। और ज्योतिर्ज्ञान विधि आचार्य श्रीधर स्वामी का, उस पर भी कार्य प्रारंभ है। भूवलय पर भी अब आप लोग धैर्य रखना, शीघ्र ही गति मिलेगी। अपन नोन टू अननोन इस टेक्निक से समझेंगे तो आचार्यों ने क्या लिखा है, किस अपेक्षा से लिखा है, वो उन्होंने पंक्ति कैसे बनाई है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर पे काम तीव्र गति से चल रहा है, वो भी सामने आएगा। हमारा तो इतना मानना है, अगर इस पर्याय के अंत तक पूर्वाचार्यों के एक श्लोक का भी हमने अनुवाद करके उसको प्रस्तुत किया है तो हमारी पर्याय सार्थक है। इसके लिए जो भी सहयोग चाहिए है वो श्रावक अपना सहयोग करे, साधु को बोलने की आवश्यकता ना पड़े। अयाचक वृत्ति वाले गुरु हैं, उनको बोलने की आवश्यकता ना पड़े, आप करते जाएं। और चर्चा बहुत बड़ी है, पंडित जी ने तो बोल ही दिया, विद्वान में जाना थी विद्वानस्य परिश्रमा, विद्वान ही विद्वान का परिश्रम जानता है। लोगों को तो लगता है बस 15 मिनट बस। अरे भैया, जो 15 मिनट इतना गंभीर बोल रहा है वो 15 दिन भी लगातार बोल सकता है, मौका तो दो। ये साहित्य का श्रम है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जैसे झाड़ा जैन पाहुड़ का अनुवाद होकर प्रस्तुत हो चुका है, ऐसे ही और भी साहित्य आप विद्वान वर्ग को कोई मिलता है तो आप ला करके दें। उसके अनुवाद के लिए संघ पूरा 100% समर्पित है। हाड़े कन्नड़ के, जब तक साहित्य का अगर किसी को शिरोमणि बनना है तो उसको कन्नड़, हाड़े कन्नड़, तमिल, तुरु, तिगलारी, मलयालम, तेलुगु, ये लिपियां, भाषा आए ना आए, ये लिपि तो आनी चाहिए। पंडित जी गुरुदेव के आशीर्वाद से लगभग एक जो वाचना थी, जिसको आप लॉकडाउन भी कह सकते हो, जयनगर में आप जब आए थे जय भैया के साथ, तब वहाँ इस लिपि का अध्ययन चल रहा था। और द्रविड़ जितनी लिपियाँ होती हैं उसके विद्वान हो ना हो, लेकिन उसके जानकर साधु विद्यमान जरूर हैं। इसलिए आपके पास अगर किसी भी लिपि में कोई भी ग्रंथ हो तो आप घबराएं नहीं, अब उसके अनुवाद करने वाले साधु भी हैं। जहाँ बैठ करके इस बात को बोल के समाप्त करता हूँ, एक बार उस भूमि को स्पर्श करके दर्शन करके जरूर आना आप। सुरेंद्र जी, मूल बद्री में जब मठ से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा झोपड़ी जैसी बनी, उसमें लिखा है सिद्धांत बसदी। हम लोग श्रावक के घर से आहार करके लौटे थे। कर्नाटक में भी घर घर होते हैं आहार, ऐसा बाइयों सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ से जब लौट रहे थे आहार करके, सुबह एक जगह लिखा था सिद्धांत बसदी। हम रुक गए, साथ में था फणी राज हेगड़े। हमने कहा भाई फणी देखो यहाँ कुछ मिलेगा, सिद्धांत बसदी लिखा है, हिंदी में लिखा है और कन्नड़ में नहीं लिखा। तो उसने चाबी मंगवाई, 30 किलोमीटर दूर उसके घर के स्वामी से चाबी मंगवाई। खोला गया, एक 10 फीट का शिलालेख लिखा था हिंदी में कि यहाँ पर उत्तर भारत के विद्वान आकर के ग्रंथों का लिपियांतर करके जाएंगे। उसके लिए संस्था बनी थी और वहाँ बैठ करके पूरे ग्रंथों का अनुवाद लिपियांतर करके आपके पास तक पहुँचा है। चाहे गोमठ सार हो, पद्म पुराण हो, मूलाचार हो, श्रावकाचार हो, कोई भी ग्रंथ हो। लेकिन आज उस जगह की जो स्थिति है, श्रावक का हट कहें या अपना प्रमाद कहें, चूहे जैसे कुतर लेते ना गद्दे, ऐसे वहां पर 2500 ग्रंथ चूहे कुतर रहे हैं। जो स्वामी है उसको कोई बोध नहीं है। उनसे हमने कहा भैया हमको संरक्षण कर लेने दो। बोले यहां रह के जो करना है तो कर लो, यहां रह के जो करना है तो कर लो, इसके बाद हम अनुमति नहीं देंगे। पंडित जी साहब
अनेकों ग्रंथ हमारे वहाँ चूहे को तर रहे हैं, भले ही गोमट सार अनुवाद हो चुका हो, अनुवादित हो, लेकिन आचार्यों की लिखी प्रति है वो जिनवाणी भी हमारे लिए परम पूजनीय है। कभी आपको मौका मिले कर्नाटक जाने का तो हम आपको 2-3 जगह बताएंगे जहाँ ग्रंथ अभी संरक्षित नहीं है लेकिन उपलब्ध बहुत हैं। हमारी मर्यादा है, हम उसके बाहर नहीं जा सकते। आप विद्याधर हो, विमानवासी हो, आप लोग जा सकते हो। अब साहित्य के श्रम के लिए अपन आगे और चर्चा करेंगे। सभी विद्वान वर्ग साहित्य की सेवा तो कर रहे हैं, भैया साहित्य की भी सेवा करो, गुरुओं की भी सेवा करो, लेकिन अपनी आत्मा की सेवा करना मत भूल जाना। और अब प्रमित सागर जी, ये अपने मुमुक्षु पंडित जी, उन्होंने आपसे एक बात कही है, स्वतंत्र रहो, स्वच्छंद मत रहो। ये अपन से कही है, किस लिए कि आप कमरे में रह के अगर एकल विहार नहीं करोगे तो साधु नहीं रह पाओगे। कमरे में रह करके, और मूलाचार में एक बात और लिखी है, जो शिष्य संग में रह करके भी गुरु की आज्ञा ना माने तो वो भी एकल बिहारी ही है। इसलिए ये अपना मूल आचरण है, उस पर ध्यान दें। जब तक चारित्र का निर्माण नहीं होगा तब तक साहित्य का निर्माण भी नहीं हो सकता। इसलिए अपन ध्यान का निर्माण करें, तप का निर्माण करें, चारित्र का निर्माण करें, साहित्य का निर्माण करें और एक दिन निर्वाण करें। भगवान महावीर स्वामी की हेलो, दोपहर में ठीक